नमस्कार बच्चों, हमारे YouTube चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं कक्षा जो 8 की हिंदी की कार्य पुस्तिका है प्रखर, उसके कार्यपत्रक। हम इस वीडियो के अंदर कार्यपत्रक 36 से लगाकर 40 तक देखेंगे। हमने बाकी वीडियो में 1 से लगाकर 35 तक कार्यपत्रक कंप्लीट कर लिया है, आप देख सकते हैं। आज हम इस वीडियो के अंदर 36 से लगाकर 40 तक कार्यपत्रक देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा कार्यपत्रक 36, कार्यपत्रक हमारा 36 की हमारी दक्षता है पढ़ी गई विषय वस्तु के वाक्यों को सही लिख पाना। जो हमने विषय वस्तु पढ़ी है उनके वाक्यों को सही लिख पाना है। पहला प्रश्न है, दिए गए वाक्यों को सही क्रम में लिखिए। जो हमारे सामने जो वाक्य दे रखे हैं उनको क्या करना है, क्रम सही करना है। इनका क्रम सही करना है, क्रम सही नहीं है तो क्रम सही करके वापस लिखना है। तो के का हो जाएगा, परिधि कविता पढ़ती है। दूसरे का हो जाएगा, रानी बस से बाड़मेर जाती है। अगला हो जाएगा, रेलगाड़ी का सफ़र सुहाना होता है। अगला हो जाएगा, गड़साना में बहुत अनाज होता है। और अगला हो जाएगा, अंशी 29 जून को जन्मदिवस मनाती है। इस प्रकार हमें सही क्रम करके लिखना है। प्रश्न नंबर 2 है, दिए गए वाक्यों में स्थिति समझकर उसके बाद होने वाली संभावित घटना से मिलान कर कीजिए। क्या करना है, जो हमारे पास में जो ये वाक्य दे रखे इसकी स्थिति के स्थिति क्या है और इसके बाद में होने वाली स्थिति संभावित घटना से मिलान करना है। पुष्पा स्वस्थता को अपनाती है तो वो स्वस्थ रहती है। ताराचंद विद्यालय बहुत कम आता है तो ताराचंद विद्यालय कम आता है तो वह फेल हो जाएगा। ममता अपनी बच्ची को घर पर ही पढ़ाती है तो बच्ची पढ़ने में होशियार है। राजा प्रजा को बिना वजह दंड देता है तो जनता क्या कर देगी, तख्ता पलट करेगी। चैत्र महीना चल रहा है तो चैत्र महीना चल रहा है तो वैशाख आने वाला है। और अगला है, अनूप का एक्सीडेंट हो गया तो अस्पताल जाना जरूरी है। यह संभावित घटना से मिलान करना था। प्रश्न नंबर 3 है, प्रश्न नंबर 3 है, मदन भी अध्यापकों का सम्मान करता है। वह सुबह जल्दी उठता है, नहाने के बाद खाना खाकर विद्यालय जाता है। वह 9 बजे नहाता है, इसलिए अध्यापक उससे बहुत प्रेम करते हैं। वह मन लगाकर पढ़ता है। तो इसका क्या करना है, क्रमबद्ध लिखिए। तो इसको क्या क्रमबद्ध जो कार्य होते जा रहे हैं वैसे वैसे लिखने। तो क्या करेगा, वह सुबह जल्दी उठता है, वह 9 बजे नहाता है, नहाने के बाद खाना खाकर विद्यालय जाता है, वह मन लगाकर पढ़ता है, इसीलिए अध्यापक उससे बहुत प्रेम करते हैं। मदन भी अध्यापकों का सम्मान करता है। इस प्रकार हमें इसको क्रमबद्ध रूप में लिखना था। प्रश्न नंबर 4 है, आप सुबह 8 बजे से 10 बजे तक क्या क्या करते हैं, क्रमानुसार लिखिए। आपका खुद का पूछा है, आप क्या करते हो। मैं सुबह 6 बजे उठता हूँ, सुबह 7 बजे से 8 बजे तक पढ़ाई करता हूँ, 8 बजे नहाता हूँ, इसके बाद पूजा करता हूँ, 9 बजे खाना खाकर विद्यालय के लिए तैयार होता हूँ, 10 बजे विद्यालय जाता हूँ। इस प्रकार हमारी ये जो क्रमानुसार आपके जो रूटीन है सुबह 8 बजे से लगाकर 10 बजे का, वो बताना था। अब आता हमारा कार्यपत्रक 37। कार्यपत्रक 37 की हमारी दक्षता रहेगी शब्दों और वाक्यों को विभिन्न भाषाओं में लिख पाना। क्या करना है, जो हमारे शब्द और वाक्य हैं उनको विभिन्न भाषाओं में लिखना है। कैसे लिखेंगे, पहला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 1, प्रश्न नंबर 1 है, दिए गए शब्दों को अलग अलग भाषाओं में लिखिए। हिंदी, घर की भाषा, संस्कृत और अंग्रेजी। पुस्तक, घर की भाषा में पोथी, पुस्तक और बुक। कुत्ता तो हमारी भाषा में गंडकड़ा, कुकुर डॉग। बकरी, गोन, अजा, गोट। पर्वत, पहाड़ी या डूंगर बोलते हैं, पर्वत और माउंटेन। पेड़, रूखड़ा, वृक्ष और ट्री। धरती, जमीन, धरित्री और अर्थ। इस प्रकार हमें सब भाषाओं में अलग अलग लिखना था। प्रश्न नंबर 2 है, प्रश्न नंबर 2 है, दिए वाक्यों को अलग अलग भाषाओं में बदल कर लिखिए। क्या करना था, अलग अलग भाषाओं में बदल कर लिखना था। किस प्रकार, जैसे भाषा कौन कौन सी है, हिंदी, मेरे मित्र का नाम अशोक है। घर की भाषा, मारा भाईलारो नाम अशोक छे। संस्कृत में, मम मित्रम नाम अशोक अस्ति।
अंग्रेजी में माई फ्रेंड्स नेम इज अशोक। वापस हिंदी, नैना को लड्डू पसंद है। घर की भाषा, नैना ने लाडू हाथरों लागे। संस्कृत, नैना मोदकम रोचते। अंग्रेजी भाषा, नैना लाइक्स लड्डू। इसी प्रकार अगला है हिंदी में, गांव में बारिश हो रही होगी। गांव में बारिश हो रही होगी। घर की भाषा, गांव में बरखा होता हुल्ली। संस्कृत में ग्रामम वर्षा भविष्यन्ति। अंग्रेजी में हो जाएगा इट मस्ट बी रेनिंग इन द विलेज। अब आता है कार्यपत्रक 38। कार्यपत्रक 38 की हमारी दक्षता रहेगी गद्यांश पद्यांश को पढ़कर समझ के 7 प्रश्नों के उत्तर दे पाना। गद्यांश और पद्यांश को पढ़ना है, फिर बाद में प्रश्नों के उत्तर देने हैं। तो हमारे सामने दे रखा है, निम्नलिखित पद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पद्यांश है हमारे सामने कविता, कविता को पढ़ना है, फिर बाद में प्रश्न पूछेंगे, उसके उत्तर देने हैं। पूर्ते निकसी रघुवीर वधु, धरी धीर दिय मग में डग देवे। जल की भरी भाल कनी जल की, पुट सकी गए मधुराधर वे। फिरी बुझती है चलनो अब कतिक, परन कुटी करियो कितक है। टिये की लखे आतुरता पिए की आँख्याँ अति, चारू चली जल चवे। तो हमें क्या करना है, पहला प्रश्न पूछा गया उपयुक्त पद्य कौन सी भाषा में लिखा गया, यह अवधी भाषा में है। सेकंड प्रश्न है निम्नलिखित शब्दों के मानक रूप लिखिए। निकसी निकली, पर्णकुटी कुटिया, मग मार्ग रास्ता, तिये त्रिया या पत्नी, सुखी सूखना, क्रियो करूँगा, बुझती पूछना, पिए प्रिय। प्रश्न नंबर 3 है सीता का धैर्य कब टूट गया। सीता का धैर्य कब टूट गया। उत्तर है जब उनके होठ सूख गए थे और माथे पर पसीना आ गया था। मधुराधर शब्द का संधि विच्छेद करके लिखिए, तो मधुर प्लस अधर। अगला है राम सीता वन में क्यों जा रहे थे। राजा दशरथ द्वारा राम को 14 वर्ष का वनवास दिया गया, इसलिए उनकी आज्ञा पालन के लिए राम सीता वन में जा रहे थे। छठा प्रश्न है उपयुक्त पद्यांश के आधार पर बताइए कि सीता को अत्यधिक थकान क्यों हो रही थी। वन में पैदल चलने के कारण अत्यधिक थकान हो रही थी। अब आता है कार्यपत्रक 39। कार्यपत्रक 39 की हमारी दक्षता रहेगी पोस्टर और विज्ञापन को पढ़ना और दी गई जानकारी और तथ्यों को समझना। पहला प्रश्न है विज्ञापन को पढ़कर दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। विज्ञापन दे रखा हमारे सामने, उसको पढ़ना है और फिर बाद में प्रश्नों के उत्तर देने हैं। तो विज्ञापन है, किस प्रकार विज्ञापन पढ़ते हैं। तारीख है 5 जनवरी 2021। विषय यदि हम मम्मी होते और शुक्रवार प्रातः 9 से 10:30 बजे तक। लेखन प्रतियोगिता 5वीं कक्षा से 8वीं कक्षा के बच्चों के लिए है, 5वीं से 8वीं तक। प्रथम पुरस्कार 2000 रुपये, द्वितीय पुरस्कार 1500 रुपये, तृतीय पुरस्कार 1000 रुपये। स्थान रहेगा महाराजा सभागार, राजमंदिर रोड, जयपुर, राजस्थान। इस प्रकार हमने ये विज्ञापन पढ़ लिया है। प्रश्नों के उत्तर देंगे। पहला प्रश्न पूछा गया है ऊपर दिया गया विज्ञापन किस कार्यक्रम पर आधारित है। तो यह है यदि हम मम्मी होते। अगला है यह किस स्थान पर आयोजित किया जा रहा है। महाराजा सभागार, राजमंदिर रोड, जयपुर। अगला है इस प्रतियोगिता में कौन कौन सी कक्षाओं के विद्यार्थी भाग ले रहे हैं। 5वीं से 8वीं तक। और प्रतियोगिता में इनाम की कुल राशि कितनी है। कुल राशि है 4500 रुपये। सेकेंड है सेकेंड रहेगा हमारे पास में पोस्टर को पढ़कर दिए गए प्रश्नों के उत्तर देने हैं। पोस्टर किस चीज़ का है। पोस्टर किस चीज़ का है। प्लास्टिक प्रदूषण को हटाने के लिए। मैं कैसे उड़ूंगा। अरे मैं क्या करूं, प्लास्टिक की बदबू। यहाँ पर यह बोल रहा है कि मैं पानी में नहीं तैर सकती और प्लास्टिक खा खा कर मैं तो बीमार हो गई। इस प्रकार ये पोस्टर है। पोस्टर अब इसके आंसर देने हैं।
ऊपर दिया गया पोस्टर किस पर आधारित है? प्लास्टिक प्रदूषण को हटाने के लिए। अगला है प्लास्टिक प्रदूषण से किस किस का नुकसान होगा? पक्षी, मनुष्य, जानवर, जलीय जंतु। लास्ट प्रश्न है प्लास्टिक प्रदूषण से कौन कौन सी बीमारियां हो सकती है? तो प्लास्टिक प्रदूषण से हैजा, उल्टी, दस्त वगैरह बहुत सारी बीमारियां हो सकती है। अब आता है हमारा कार्यपत्रक 40। कार्यपत्रक 40 की हमारी दक्षता रहेगी संवेदनशील मुद्दों पर अपने अनुभव लिख पाना। संवेदनशील जो मुद्दे हैं उन पर हमें क्या करना, अनुभव लिखना है। दिए गए चित्रों को देखकर नीचे लिखे प्रश्नों के उत्तर दीजिए। जो नीचे जो चित्र दे रखे हैं उसके देखकर ही हमें क्या करना है, प्रश्नों के उत्तर देना है। पहला है दिव्यांग बच्चों भी समान अवसर मिलने पर सामान्य बच्चों की तरह ही कार्य करने में आत्मनिर्भर हो सकते हैं। क्या तुम इस बात से सहमत हो? सोचकर अपने विचार दीजिए। हाँ, मैं इस बात से सहमत हूँ। अगर दिव्यांग बच्चों को अवसर प्रदान किए जाए एवं उन्हें प्रोत्साहन प्रदान किया जाए तो वे भी आत्मनिर्भर बन सकते हैं। आज कितने ही ऐसे उदाहरण समाज में देखने को मिल जाते हैं कि किसी के एक हाथ, किसी के दो हाथ, किसी के एक पैर, दोनों पैर न होने पर भी सारा काम स्वयं कर लेते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 6। चित्र में देखकर सोचिए कि ये बच्चे आपस में क्या बातें कर रहे हैं। इनकी बातचीत को संवाद के रूप में लिखिए। मोहन: रमा तुम क्या कर रही हो? रमा बोल रही मैं चित्र बना रही हूँ। सीता बोल रही क्या मैं आपकी मदद करूँ? रमा बोल रही हाँ, हम सब मिलकर चित्र को पूरा करेंगे। फिर गीता बोल रही है मोहन रंग भरने का कार्य करेगा। मोहन हाँ, मुझे चित्र में रंग भरना बहुत अच्छा लगता है। इस प्रकार हमारा कार्यपत्रक 40 कंप्लीट होता है। इस वीडियो के अंदर इतना ही। जय हिंद।